आइए अब पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या, वैसे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन को ही उसका द्रव्यमान माना जाता था, लेकिन 1932 में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, यानी कि एक और अपरमाणु कण खोजा गया, तो उस अपरमाणु कण की खोज के बाद परमाणु के द्रव्यमान का जो आधार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बने। क्यों? क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या ऐसी संख्या जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जो उस नाभिक में उपस्थित हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो कुल योग है वह आपके द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कुल मिला के उस परमाणु के द्रव्यमान को निरूपित करते हैं, वो उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान भी कहा जा सकता है, यानी कि ये द्रव्यमान से संबंधित, परमाणु के द्रव्यमान से संबंधित है। प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या कहलाती है, इसको Z से निरूपित करते हैं। प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन को N से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित किया जाता है। ये आपके द्रव्यमान संख्या का सूत्र रहेगा। अतः उदाहरण के तौर पर देखते हैं कार्बन। कार्बन की द्रव्यमान संख्या, कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या यानी कि Z प्लस N। Z परमाणु संख्या जो है वो उसकी प्रोटॉन की संख्या है, तो परमाणु संख्या कार्बन की 6 होती है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, टोटल 12 यूरेनियम। ये कार्बन की आपके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या हो गई। इसी आधार पर आप देखें तो और एल्यूमिनियम के लिए देख सकते हैं। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आने वाला तत्व है, और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी कि प्रोटॉन की संख्या होगी 13, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है 14, टोटल है 27 यूरेनियम। ये इसका आपके द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या का पता कैसे करें? तो न्यूट्रॉन की संख्या का पता करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। यानी कि कोई भी तत्व है, तत्व लिखने के आधार पर उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बारे में हम पता कर सकते हैं। कैसे? तो जो तत्व होता है उस तत्व का जो प्रतीक होता है, उस प्रतीक के नीचे की तरफ उसके परमाणु संख्या लिखी होती है। हमेशा कोई भी तत्व लिखा जाता है तो उसके तत्व में लिखा हुआ भाग होता है, उसमें नीचे परमाणु संख्या लिखी हुई होती है और ऊपर लिखी हुई होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर कार्बन की जो होती है, उदाहरण के तौर पर कार्बन में नीचे 6 लिखे होते हैं, ये इसकी परमाणु संख्या है, और ऊपर लिखे होते हैं 12, ये इसकी आपके द्रव्यमान संख्या है। उसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए लिखे तो इसके 7 परमाणु संख्या है, 14 इसकी द्रव्यमान संख्या है। अब आप इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो गई, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दें
तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 7 होते हैं। उसी प्रकार सोडियम के लिए जाएंगे, सोडियम की परमाणु संख्या 13 होती है, इसकी कुल द्रव्यमान संख्या 23 होती है। तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकालने जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आपके 23 में से 11 गए 12 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। और प्रतीक के तौर पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या और नीचे वाली संख्या परमाणु संख्या के रूप में निरूपित की जाती है। ये होता है द्रव्यमान संख्या। आगे है समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में हम समस्थानिक प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो अपने अलग अलग रूपों में अपनी खुद की प्रकृति को अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो होती है समान, परमाणु संख्या क्या होती है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक तत्व कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या का मतलब उसके अंदर धनावेशित वाला भाग प्रोटॉन की जो संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या समान है। यानी कि भले किसी तत्व के 4 समस्थानिक मिले तो चारों की परमाणु संख्या समान है, लेकिन उनका जो भार है, जो इस प्रकृति में उपलब्धता के तौर पर उस परमाणु का भार है, द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान अलग अलग होता है। ऐसे समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन आपके 3 रूपों में पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे अभी हमने प्रतीक के तौर पर लिखा था, नीचे सबकी परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर सबकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो आप देख सकते हैं नीचे सबकी परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। पहले की 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है। इसी के आधार पर इनके नाम है। इसके नाम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम जिसके 2 परमाणु द्रव्यमान संख्या है, और इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। और ये अलग अलग रूपों में इस प्रकृति के अंदर विद्यमान होता है, जिसका उपयोग अलग अलग तौर पर हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है। ये प्रकृति के अंदर उपस्थित समस्थानिक है। उसी प्रकार कार्बन के भी समस्थानिक है। कार्बन 612 और कार्बन 614 ये कार्बन के समस्थानिक है। इसी प्रकार क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 17, दोनों के 17, एक के 35, एक के 37। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके समस्थानिकों में प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर अलग अलग भाग है वो उपलब्ध होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी बराबर मात्राएं मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका भाग अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरीन जो भाग है, क्लोरीन में जिसका द्रव्यमान संख्या 35 है, उस क्लोरीन का जो भाग है वह 3, और जिसकी 37 है उस क्लोरीन का जो भाग है वो 1। यानी कि यह प्रकृति में 3:1 के रूप में पाया जाता है। यानी कि 3 भाग 35 द्रव्यमान संख्या वाले क्लोरीन का है और 1 भाग 37 द्रव्यमान वाले संख्या वाले क्लोरीन का है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इसकी द्रव्यमान संख्या पूर्ण रूप से कौन सी मानी जाए। अगर समान मात्रा में है तो समान मात्रा में तो उसका हम व्यवस्थित निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में कौन सी मानी जाए। तो ध्यान रहे, प्रकृति में ऐसे तत्व जिनके एक से अधिक तत्व मूल रूप के आधार पर और दूसरे तत्व भी मौजूद हैं, तो उनका जो औसत द्रव्यमान है उस औसत द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान संख्या माना जाता है। लेकिन जिस तत्व के केवल एक ही स्वरूप इस प्रकृति के अंदर मौजूद है, उनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या ही उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या के लिए इसका औसत निकालना पड़ेगा। 3 भाग 35 वाले का, 1 भाग 37 वाले का। तो औसत हम निकालते हैं यहाँ पर क्लोरीन का औसत द्रव्यमान, और औसत द्रव्यमान के लिए हमको पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 2 राशियां हैं, दोनों राशियों के लिए एक 35 वाला है। 35 वाले भाग मान लो अगर 100 यूनिट में माने तो 75% भाग है वो क्लोरीन का 35 वाले का भाग है, प्लस 37 वाले का 25% भाग है वो उसका होता है। दोनों को काट देते हैं,
3 और 4 1 और 4, 35 इंटू 3 105/4 प्लस 37/4, दोनों को लसब निकालेंगे। 105 प्लस 37 लसब निकालने के बाद 4 का 4 हर का अंश से गुणा करेंगे, हर का भाग देंगे, अंश से गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 142/4, और जब 4 का भाग 142 में देंगे तो 35.5 यूरेनियम, ये इसका औसत भार है, वो औसत भार निकल के आ जाएगा। यानी 35.5 यूरेनियम पूरे क्लोरीन के लिए जो द्रव्यमान संख्या निरूपित की जाएगी वह 35.5 यूरेनियम के बराबर होगी, यानी कि इसका ये औसत द्रव्यमान है। तो समस्थानिकों में स्थिति के आधार पर देखें तो समस्थानिकों में समस्थानिक की जो स्थिति है, उस समस्थानिक की स्थिति में आपके एक से अधिक अगर किसी के तत्व के समस्थानिक मिल रहे हैं तो उसका औसत द्रव्यमान ही उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। और जिसका एक ही तत्व इस प्रकृति में मौजूद है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो कुल योग है न्यूक्लियन के रूप में, वह उसकी द्रव्यमान संख्या है, वो कहलाती है। अब आगे हैं समस्थानिकों का हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इसका काफी कुछ उपयोग होता है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं देखते हैं। समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिक के उपयोग, पहला समस्थानिक है आपके यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग होता है, यूरेनियम के 2-3 समस्थानिक होते हैं इस प्रकृति के अंदर। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है जिसको परमाणु बम वगैरह बनाने में उपयोग में आते हैं। इस यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के तौर पर इस समस्थानिकों का उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के उपचार में, कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग है वो कैंसर के उपचार में करते हैं। और घेंगा के इलाज में, घेंगा रोग, गले को सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है, तो घेंगा रोग के इलाज में हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद होता है तो गला सूज जाता है और घेंगा रोग हो जाता है। इस घेंगे रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं नमक में आयोडीन मिलाकर खाइए। वो आयोडीन की समस्थानिक के तौर पर उस आयोडीन का उपयोग हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन की उद्दीपकता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये समस्थानिक का विभिन्न प्रकार के समस्थानिकों का उपयोग अलग अलग रूपों में बहुत जगह पर इसका उपयोग है वो किया जाता है। आगे हैं समभारिक। समभारिक, समभारिक नाम से स्पष्ट है। सम का मतलब समान, भारिक मतलब भार, समान भार से संबंधित है। भार का मतलब यहां पर द्रव्यमान से है। किससे है? द्रव्यमान से। भार का मतलब है द्रव्यमान। द्रव्यमान भार से संबंधित इकाई है समान भार। समान भार मतलब ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, उसे समभारिक तत्व कहते हैं। उसे समभारिक तत्व कहते हैं, यानी कि जिसकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको समभारिक तत्व कहा जाता है। और ये समभारिक तत्व द्रव्यमान संख्या समानता के साथ में आगे बढ़ते हैं। समान भार होता है, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में ऐसे तत्व मिलते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर आर्गन और कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। ये दोनों ही भागों के अंदर आप देख सकते हैं कि 18 और 20 परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या आर्गन की भी 40 होती है और कैल्शियम की भी 40 होती हैं। यानी कि दोनों ही नजदीक के तत्व हैं, द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसे तत्व समभारिक तत्व कहलाते हैं। ये जो अध्याय है वो आपका अध्याय समाप्त है। इस अध्याय से संबंधित सवाल आप मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। आपको जो भी कठिनाई आ रही है उस कठिनाई का समाधान किया जाएगा। एवं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जो टॉपिक्स के वीडियोज हैं
वो मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।